विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। तीनों सेनाओं के बैंड ने बजाई 31 धुनें। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी हुए शामिल। तीनों सेनाओं के बैंड ने सेरेमनी की शुरुआत शंखनाद की धुन बजाकर की। शंखनाद के बाद इसके बाद पाइप और ड्रम बैंड के जरिए वीर भारत, संगम दूर, देशों का सरताज भारत, भागीरथी और अर्जुन धुन बजाई गई। सीएपीएफ बैंड ने भारत के जवान और विजय भारत का संगीत पेश किया। वायुसेना ने बैंड और बांसुरी से बजाई रघुपति राघव राजा राम की मनमोहक धुन। इंडियन नेवी के बैंड ने आईएनएस विक्रांत, मिशन चंद्रयान और जय भारती और हम तैयार हैं की धुनें पेश की। इंडियन आर्मी के बैंड ने फौलाद का जुगर, अग्निवीर, कारगिल 1999 और ताकत वतन का म्यूजिक बजाकर बांधा समा। भारत में इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसे गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के तौर पर मनाया जाता है। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की परंपरा 300 साल पुरानी है। दिल्ली के भारत मंडपम में 7वां परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से पीएम ने किया संवाद। पीएम मोदी ने कहा कंपटीशन होना चाहिए, चुनौती प्रतियोगिता ना हो तो जीवन प्रेरणाहीन होगा। ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। माता पिता को पीएम मोदी की सलाह, बच्चों में तुलना न करें, इससे विकृत स्पर्धा का भाव बच्चों में आता है। पीएम मोदी की बच्चों को सलाह, प्रतियोगिता दोस्तों से नहीं खुद से करें, दोस्तों से प्रेरणा लें। पीएम मोदी की बच्चों को सलाह, हमें खुद को तनाव झेलने के लिए तैयार करना चाहिए। छात्रों से पीएम मोदी ने कहा लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी, परीक्षा की तैयारी करते हुए 50% समय लिखने में दें। पीएम मोदी ने छात्रों को दिया मंत्र, जीवन में हर चीज का महत्व है, जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। शिक्षकों को पीएम मोदी ने कहा शिक्षक का काम नौकरी करना नहीं, जीवन संवारना है। कार्यक्रम से पहले पीएम ने छात्रों की लगाई प्रदर्शनी देखी। इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए 2,26,00,000 हुए रजिस्ट्रेशन। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के किए दर्शन। सीएम ने रामलला के सामने किया साष्टांग प्रणाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में की आरती, विधि विधान के साथ किया पूजा पाठ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने के दिए निर्देश। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया गया स्पेशल फास्ट ट्रैक लेन, लोगों को रामलला के दर्शन करने में होगी सहूलियत। खगड़िया के अमरजीत कुमार कंधे पर अपने माता पिता को बैठाकर दर्शन के लिए लाए। अयोध्या, जहां जहां से अमरजीत गुजरे वहां वहां लोगों ने किया स्वागत। 1 मिनट 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 1
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज भी भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह। राजस्थान की पाली से चलाई जा रही आस्था स्पेशल ट्रेन, राम भक्तों को लेकर अयोध्या जा रही है ट्रेन। स्टेशन पर श्रद्धालुओं को माला पहनाकर किया गया स्वागत, जय श्री राम के नारे लगाकर किया विदा। राम मंदिर निर्माण को लेकर आई अच्छी खबर, निर्माण का काम फिर से होगा शुरू। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से रोका गया था काम। ग्राउंड फ्लोर का 20% काम होना अभी बाकी है। घर गए मजदूरों के लौटने के बाद शुरू होगा काम। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया हवन। ज्ञानवापी मामले पर यूपी के सीएम ने कहा, एएसआई रिपोर्ट सामने आई है। वह रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने कहा, हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है, हमें अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी खुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये लोगों के लिए उल्लास का विषय है। राम और कृष्ण हमारे पूर्वज थे। राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज है। ये केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट की हुई पहली बैठक। 5 फरवरी से बजट सत्र का पुराना फैसला रद्द, इसी हफ्ते कैबिनेट विस्तार, सीएम के पास ही गृह विभाग। बिहार में नई सरकार बनते ही एनडीए का पहला एक्शन, आरजेडी के स्पीकर को हटाने की तैयारी। बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जेडीयू सांसदों से की मुलाकात। बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का किया दावा। 4 फरवरी को बेतिया में पीएम मोदी की होगी जनसभा। पीएम की जनसभा में शामिल होंगे सीएम नीतीश कुमार। पटना में लालू से ईडी की पूछताछ पर हंगामा बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मीसा भारती की सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस नीतीश से मिले। एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद पहली मुलाकात। नीतीश कुमार की एनडीए वापसी से खुश नजर आए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, बोले नीतीश अब कहीं नहीं जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की आई प्रतिक्रिया, बोले खड़गे साहब क्या बोलेंगे, देश को बर्बाद करने में कांग्रेस की भूमिका। आरएलजेपी के सांसद चंदन सिंह, प्रिंस राज सिंह भी इस दौरान रहे साथ। एमएलसी भूषण कुमार भी नीतीश से मिले। पूर्व सीएम मांझी अपने विधायकों के साथ सीमावास पहुंचे। मंत्री संतोष सुमन भी साथ रहे मौजूद। नीतीश कुमार से की मुलाकात। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, नीतीश को वहां नहीं जाना चाहिए था, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी, बोले बिहार में एनडीए को नीतीश के शामिल होने से होगा नुकसान, इंडिया गठबंधन को मिलेगा फायदा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को दी गुड न्यूज, बोले घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को नहीं देना होगा बिजली का बिल। अरविंद केजरीवाल ने सौर पैनल को लेकर स्पष्ट की अपनी नीति। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों में अगले 3 सालों में सोलर पैनल लगाना होगा अनिवार्य। बिहार की नई सियासी बिसात पर बोले प्रशांत किशोर, सांप से की नीतीश की तुलना, कहा जो गले में डालेगा उसका होगा नुकसान। बंगाल से बिहार पहुंची राहुल की न्याय यात्रा, किशनगंज से पहुंची अररिया, अररिया में हुआ भव्य स्वागत। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा ओबीसी दलितों की मोदी सरकार ने की है अनदेखी। एक्शन मोड में राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत शासन के दौरान राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए धन के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए दिए आदेश। ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे हेमंत सोरेन, 31 जनवरी को भेजी नई तारीख, दूसरी बार घर पहुंची जांच टीम।
बजट सत्र को लेकर कल सर्वदलीय बैठक, सरकार ने बुलाई बैठक। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। विपक्ष और सरकार ने इससे पहले रणनीतिक बैठकों में मशरूफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर गरमाया नागरिकता कानून का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री शांतनु बोले अगले 1 हफ्ते में लागू हो जाएगा CAA। दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में विपक्ष का हंगामा, स्थायी समिति के गठन की मांग। आतंकी संगठन सिमी पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया गया, गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज, जल्द शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों के साथ देश में 56 सीटों के लिए चुनाव घोषित। 27 फरवरी को होगा चुनाव। गुजरात में बीजेपी के 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे निर्विरोध। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी किया गया। 22 जनवरी की शाम से ही आ रहे हैं धमकी भरे फोन। डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, मुझे मिला था न्योता और मैं आपसी सौहार्द के लिए गया था अयोध्या। जिन्हें मेरा वहां जाने से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। पंजाब में आतंकियों में नकेल कसने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। NIA ने तरन तारन विस्फोट मामले के एक मुख्य आरोपी की संपत्ति की कुर्क। नोएडा के आम्रपाली लेजर पार्क में सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों से की जमकर मारपीट। 3 सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, मारपीट का वीडियो वायरल। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका। रविंद्र जडेजा और KL राहुल चोटिल होने की वजह से नहीं खेलेंगे दूसरा मुकाबला। भुवनेश्वर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा बचाओ समावेश को किया संबोधित। कहा, आप सभी के पास वोट देने का ये आखिरी मौका। मंडिया में विधायक रवि गनिगा का पोस्टर फटने से भड़के समर्थकों ने किया हंगामा। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी ने तुगलकाबाद मेट्रो कॉरिडोर का रंग बदलकर सिल्वर से किया गोल्डन। यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ने में होगी आसानी। 30 जनवरी से पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट से शुरू होगी नियमित फ्लाइटें। CM धामी करेंगे उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर बेस्ट परेड करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिला मार्चिंग कॉन्टिनेंट अवार्ड। महिला पुलिसकर्मियों ने किया था परेड का नेतृत्व। उधम सिंह नगर में सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ अर्जुन नेत्र बैंक। सालों पहले अर्जुन नाम के मृत बच्चे की आंख की गई थी दान। अनंतनाग के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन को मिली अडानी ग्रुप से आर्थिक सहायता। दोनों हाथ ना होते हुए आमिर गले से पकड़ते हैं बैट। आमिर दिव्यांगता के बाद भी जमकर करते हैं प्रैक्टिस। पैरों से बॉलिंग का करते हैं अभ्यास। सुल्तानपुर में बीजेपी सम्मेलन में शामिल हुए नंदगोपाल नंदी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वरुणेश्वर में केंद्रीय मंत्री अजय शंकर ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लैब का किया उद्घाटन। उपकरणों के बारे में ली जानकारी। गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याओं का जल्द निवारण करने का दिया आदेश। रोहतक में CM मनोहर लाल खट्टर पहुंचे अपने पैतृक आवास। CM ने अपने गांव के लोगों से की मुलाकात। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फतेहपुर में दोनों आंखें खोने के बाद भी युवक ने पास किया नेट का एग्जाम। शारीरिक दिव्यांगता के बाद भी बना असिस्टेंट प्रोफेसर। सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का हुआ भव्य स्वागत। JCB से की गई पुष्प वर्षा।